Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 4 of exercise 6.2 from chapter 6 triangles. So question is, in figure DE parallel to AC and DF parallel to AE. आपको figure already given है question में, यहाँ पे parallel given है DE parallel AC and DF parallel AE. प्रूव करना है आपको यहाँ पे ऐसे। तो क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है कि पैरेलल है, तो आपको पता है यहाँ बीपीटी थ्योरम यूज होगी। बीपीटी थ्योरम क्या होती है आपकी, कोई एक ट्राइंगल है, सपोज लेट से आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी, राइट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जो ए बी लाइन को यहाँ पे लेट से डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड ए सी को ई पे, और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये डीई लाइन पैरेलल है वन साइड बीसी के, राइट। तो जब ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल होती है वन साइड के, तो क्या होता है, साइड्स का जो अदर टू साइड्स है उनका रेशियो इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। ये होता है आपका बीपीटी थ्योरम, और ये किस ट्राइंगल में यूज हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो बीपीटी थ्योरम के लिए मस्ट ये है कि कोई एक ट्राइंगल होना चाहिए, उसमें कोई एक साइड अदर साइड के पैरेलल है, कोई एक लाइन अदर साइड के पैरेलल है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, राइट। तो ये बीपीटी थ्योरम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। ओके तो सबसे पहले हमने गिवन और टू प्रूव लिख लिया। गिवन एज इट इज जो गिवन है क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, डीई पैरेलल टू एसी एंड डीएफ पैरेलल टू एई। टू प्रूव क्या करना है आपको, बीएफ अपॉन एफई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। अब आपको पता चल गया, हिंट क्वेश्चन में ही गिवन है कि पैरेलल है दो लाइंस, और तो फिर हम बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको साइड को हाईलाइट कर लेते हैं। क्या है, डीई पैरेलल टू एसी, ये डीई लाइन आपकी पैरेलल है इस एसी लाइन के, राइट तो पैरेलल गिवन है, तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको पहले ट्राइंगल देखना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस किस ट्राइंगल में आ रही हैं। सो डीई पैरेलल टू एसी, ये तो कंप्लीट आपके इस ट्राइंगल में ही आ रही हैं, ए बी सी में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट डाउन। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, इन ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राइंगल देखना है कि किस ट्राइंगल में वो दोनों पैरेलल लाइंस इंक्लूड हो रही हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में आ रही हैं, क्या डीई पैरेलल है ए सी के। अब हम डीई पैरेलल है ए सी के, तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। बीपीटी थ्योरम के लिए आपने देखना है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, यहाँ पे डी है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, और यहाँ पे ई है, डी ई, यही तो इस साइड ए सी के पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, बीपीटी थ्योरम के लिए साइड्स का रेशियो मतलब बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वहां तक लेके जाते हैं। तो डीई पैरेलल टू ए सी, यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू, यहां से बी ई अपॉन ई सी, राइट। ये कहां से आया, यूजिंग बीपीटी, राइट। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ऑब्जर्व कर लेंगे। तो सिंपल आपने पहले ये देखना है कि लाइंस जो पैरेलल लाइंस है किस ट्राइंगल में आ रही हैं, और फिर बीपीटी थ्योरम आप एक ही सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने नीचे से लिया बी डी अपॉन डी ए, लाइकवाइज यहाँ पे भी आपने दूसरा लिया बी ई अपॉन ई सी। आप सी ई अपॉन ई भी करेंगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट आपने जो नेक्स्ट पैरेलल गिवन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। डी एफ, ये वाली लाइन डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो अब ये डी एफ पैरेलल टू ए, ये किस ट्राइंगल में आ रही है, यहाँ के इसके कॉर्नर्स पकड़ लो, ये यहाँ से यहाँ तक ए ई तक, ठीक है। सो यानी कि ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी ई। ओके ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं ए बी ई ट्राइंगल में। सो लिखो, नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में क्या है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो यहाँ पे आप बीपीटी अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर डी एफ, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, डी एंड एफ, और ये पैरेलल है इस साइड ए ई के। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी ए। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहीं तक जाना है, और नेक्स्ट जो रेशियो होता है वो वहीं से स्टार्ट करना है। सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। लेट्स से इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2।
अब आप कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे बी डी अपॉन डी ए आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में बी डी अपॉन डी ए आ रही है। तो इफ एल एच एस आर इक्वल देन आर एच एस मस्ट बी इक्वल, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट का आरएचएस कितना है, बीई अपॉन ई सी, ये किसके इक्वल हो गया आपका, बी एफ अपॉन एफ ई के, राइट। यही आपको प्रूव करना था, बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो वेरी सिंपल, बस आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आप ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो, आप हाईलाइट कर लो जो पैरेलल लाइंस है और वो किस ट्राइंगल में आ रही हैं, देन सिंपली आप बीपीटी अप्लाई करेंगे। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, राइट। दो इक्वेशंस आई, कंपेयर किया और आपका आंसर आ गया, सो हेंस प्रूव्ड। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट कंडीशन इज अगर आपको एक बार बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स अच्छे से समझ में आ गया, सो ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। स्टिल कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। इस वीडियो में हमने ओनली क्वेश्चन नंबर 4 किया है। फॉर अपकमिंग क्वेश्चंस प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।